एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 35 है, जो कि 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड। तो थायराइड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। इसमें से कौन सा मैटर नहीं है? तो आंसर है साउंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है method is used to separate heavier and lighter components in a mixture by wind। तो हवा की मदद से जो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट है उसको अलग करने के लिए कौन सा मेथड काम आता है? आंसर है विनोइंग। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ प्लांट। प्लांट में कहां पर फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है? आंसर है लीव्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। रिब केज जो है वो कौन से ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है? आंसर है हार्ट। अबायोटिक कंपोनेंट्स आर, अबायोटिक होता है नॉन लिविंग। ठीक है, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इसमें से कौन से हैं? वाटर एंड सॉइल। नेक्स्ट है विच ऑफ अमंग इज फॉल्स। इसमें से कौन सा गलत है? 1000 मीटर के इक्वल है, बिल्कुल सही है। 100 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल, जबकि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज। तो पिन होल कैमरा जो है वो किस तरीके की इमेज जो है वो बनाता है? तो वो बनाता है इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी एंड डायमिनिश्ड। ठीक है, बैटरी जो है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है? इलेक्ट्रिक सेल का। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इसमें से कौन सा है? आंसर है पेपर। विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। इनमें से किसको मैग्नेट में बदला जा सकता है? आयरन नेल को। ऑब्जेक्ट लाइक मून विच डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द बॉडी ऑफ डैश इज स्ट्रीमलाइंड। किसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है? फिश की। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो जब प्लांट की पत्तियों से पानी जो है उसका लॉस होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन। इसके बाद बेटा मैचिंग है, तो मैचिंग करते हैं। विटामिन ए, तो विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस के साथ मैच हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम वाटर, तो पानी में से नमक को अलग करना, इसके लिए एवोपरेशन जो है उसका तरीका अपनाया जाएगा। क्लिम्बर इसमें से मनी प्लांट है। ठीक है, इसके बाद है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जो कि रिस्ट बोन में होता है। कैक्टस, ये थॉर्न्स है। इसके अलावा सर्कुलर मोशन, तो जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है वो शो करता है। ठीक है, ये 6 है। एक्लिप्स, शेडो कास्ट बाय हेवनली बॉडी, तो जो हेवनली बॉडीज है वो जो शेडो कास्ट करती है यानी शेडो बनाती है, उससे एक्लिप्स यानी कि ग्रहण लगता है। ठीक है, तो ये 7th है। ट्रू फॉल्स बताना है। एलईडी बेस्ड लैंप्स आर इको फ्रेंडली, तो एलईडी बेस्ड लैंप जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल सही है। मैग्नेट्स कैन डैमेज मेमोरी डिवाइसेस, तो जो मैग्नेट है वो मेमोरी डिवाइसेस को खराब कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, या नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मैग्नेटिक जो कंपास है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है एयर जो है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की इक्वल मात्रा होती है, तो ये भी गलत है। राइस अलोन कैन गिव ऑल न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। राइस अकेले ही सारी जो है वो न्यूट्रिएंट हमारी फुलफिल कर देता है हमारी बॉडी की, ये भी गलत है। ठीक है, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी का टुकड़ा पानी पे तैरता है, बिल्कुल सही है। सीविंग इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैज डिफरेंट साइजेस। तो छानने की प्रक्रिया तब की जाती है जब कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग मिक्सचर के होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन फिलिप्स है। अर्थ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन बाय डैश लेयर। तो कौन सा लेयर जो है वो यूवी रेज से बेसिकली जो है बचाता है? आंसर है ओजोन लेयर। ठीक है, द पार्ट ऑफ बल्ब विच प्रोड्यूसेस लाइट इज कॉल्ड। तो बल्ब का वो पार्ट जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है वो कौन सा होता है? फिलामेंट। नेक्स्ट है नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन बिकॉज इट कुड बी एक्सट्रीमली, क्या हो सकता है आंखों के लिए? डेंजरस।
मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल, बाइसिकल के व्हील का मोशन जो है वो कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। द पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, तो वो पॉइंट जहां पे जो है हड्डियां आपस में जो है वो मिलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ज्वाइंट्स। डैश इज यूज टू रिमूव हस्क फ्रॉम फ्लावर, तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है फ्लावर में से हस्क को रिमूव करने के लिए, स्ट्रेनर। शुगर इज डैश इन वाटर, शुगर जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर। पार्ट बी है, 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स जो है वो क्या है, तो वो हो सकता है पोटैटो, व्हीट, पोटैटो, व्हीट, राइस, मैंगो, ठीक है। इसके अलावा और चीजें भी होती है। फॉर व्हाट पर्पस कंबाइन मशीन इज यूज फॉर, जो कंबाइन मशीन है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग के लिए, फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एटम, एटम किसे कहते हैं, तो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगला क्वेश्चन है, वेनेशन क्या होता है, अलग अलग तरीके के वेनेशन बताने हैं आपने, तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लैमिना और लीफ ब्लेड इज नोन एज वेनेशन, ठीक है। तो जो लैमिना है उसके अंदर जो उसकी वेन्स है, ठीक है, पत्तियों के ऊपर जो इस तरीके से जो नसें दिखती है, ठीक है, तो उसको जो है वेनेशन कहा जाता है। ये दो तरीके के हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से जो है वो लाइंस होती हैं, ठीक है, और रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो आगे पीछे जैसे इस तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि हाउ डज द बॉडी ऑफ अ बर्ड हेल्प इन इट इन फ्लाइट, तो बर्ड की बॉडी किस तरीके से उसके उड़ान में मदद करती है, तो बर्ड्स जो है उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, उनकी हड्डियां हॉलो होती है यानी कि खोखली होती है अंदर से, और जो उनके फोरलिम्स है आगे के जो, मतलब कि उनके फोरलिम्स है, ठीक है, आगे के जो उनके पैर कह लो वो विंग्स में मॉडिफाई है, वो विंग्स में बदल चुके हैं जो कि उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, दो एग्जाम्पल बताना है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल के, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गए ह्यूमंस यानी कि इंसान, इसके अलावा आप लिख सकते हो लायंस, किसी भी एनिमल का नाम लिख लो, ठीक है, काउज एक्सेट्रा। जबकि एक्वेटिक होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो वो कौन कौन से हो गए, फिश, वेल्स, डॉल्फिन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज, तो राधा के घर से उसके स्कूल की दूरी जो है वो 3250 यानी कि 3250 मीटर की दूरी पर है, इसको किलोमीटर में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसे आपने 1000 से डिवाइड करना है, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पॉइंट कहाँ पे लगाओगे, 3 जीरोस है, तो यहाँ पे पहले नंबर लिख लो आप, फिर 1 2 3, 3 के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, यानी कि आंसर क्या हो गया, 3.250 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, व्हेन लाइट फॉल ऑन पॉलिश और शाइनिंग सरफेस, तो जब लाइट जो है वो पॉलिश्ड सरफेस पे गिरती है जैसे कि प्लेन मिरर पे, तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, इन अ वेल डिफाइंड रेगुलर मैनर, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो टकराकर, जैसे कि कोई लाइट इस पे पड़ रही है, ये शाइनिंग सरफेस है, उस पे पड़ रही है, टकरा के वापस जा रही है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। समटाइम रेगुलर रिफ्लेक्शन आल्सो फॉर्म्स इमेज, बहुत बार रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो भी इमेजेस बनाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो वो आपने बताना है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बेसिकली, करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि एक कंडक्टर में होता है। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास आउट होने देता है, ठीक है। तो इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो रही है, वो इलेक्ट्रिक करंट है। नेक्स्ट है, टू प्रॉपर्टीज बताने हैं मैग्नेट के, तो मैग्नेट जो होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर उसको फ्रीली छोड़ दिया जाए, है ना, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है अलाइन होता है और इसके दो पोल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कंपोनेंट्स ऑफ एयर बताना है, एयर के कंपोनेंट जो है वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन 78% होता है इसमें, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, इसके अलावा कुछ नोबल गैसेस होते हैं एंड वाटर वेपर होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रीजन बताओ जिससे कि एक मैग्नेट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, ठीक है। तो मैग्नेट जो है जब उसको गर्म किया जाए, या उस पर हथौड़ी मारी जाए, या उसके ऊपर जो है उसको ऊंचाई से फेंक दिया जाए, तो तीनों केस में जो है वो अपनी जो है प्रॉपर्टी, यानी कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो किसी चीज लोहे को चिपकाता है अपने, है ना, अपने साथ चिपकाता है, तो वो चीज जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको लूज कर देगा। अगला क्वेश्चन है tools like screwdriver and pliers used by electricians have handles made up of plastic, rubber, wood, wire। तो यहाँ पे जो टूल्स है जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया या प्लायर्स हो गया, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं, उस पर कोटिंग चढ़ी होती है उनके टूल्स पर, प्लास्टिक की, रबड़ की या वुड की। तो उसके पीछे रीजन क्या है, बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो बैड कंडक्टर है, या आप कह सकते हो इंसुलेटर है, तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिशियन है उनको शॉक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो है वो नहीं लगता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या अंतर है वो आपने बताना है। तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ वन पार्ट ऑफ बॉडी, वेयर एज लोकोमोशन मीन्स मूविंग द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मूवमेंट में सिर्फ बॉडी का वन पार्ट मूवमेंट में होगा, अपनी जगह चेंज करेगा, जबकि लोकोमोशन में जो है बॉडी कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चली जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लिम्बर्स क्या होता है, एग्जाम्पल देना है। तो प्लांट हैविंग थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम, तो वो प्लांट जिनके की स्टेम जो होती है वो पतली होती है, लंबी होती है और कमजोर होती है, जो कि अपने आप जो है वो खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। क्लिम्स अप अ नेबरिंग सपोर्ट, तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, उसको क्लिम्बर कहते हैं, जैसे कि मनी प्लांट हो गया या ग्रेप्स हो गए। इसके बाद है आर ऑल लिक्विड सोल्यूबल इन वाटर, क्या सभी जो लिक्विड है वो पानी में घुलनशील होते हैं, तो सभी पानी में घुलनशील नहीं होते, जैसे कि ऑयल, ऑयल एक लिक्विड है ना, बट वो सोल्यूबल नहीं है, वो एक लेयर बना लेता है पानी के ऊपर, यानी कि परत बना लेता है। फिर है सेडिमेंटेशन को डिफाइन करना है। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन हैवी पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज नोन एज सेडिमेंटेशन। तो पानी के अंदर अगर जैसे कि मिट्टी घुली हुई है, ठीक है, आप पानी को छोड़ दोगे तो आप देखोगे थोड़े टाइम बाद मिट्टी जो है वो नीचे सेटल हो जाएगी, तो ये क्या है, सेडिमेंटेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट सी से है, किसी 7 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। व्हाई वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो पानी है वो लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि पानी जो है वो डाइजेस्टेड फूड को जो है बॉडी सेल्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। वाटर जो है हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे हमें छुटकारा दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है वो आपने बताना है। तो जो ट्रांसपेरेंट है वो अपने थ्रू लाइट को पास आउट होने देता है, जैसे कि साफ पानी या ग्लास, ठीक है। जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है वो धुंधला धुंधला यानी पार्शियली लाइट को पास होने देता है, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया या वैक्स पेपर हो गया। नेक्स्ट है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या अंतर है वो आपने बताना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली सॉल्यूशन का वो पार्ट या कह सकते हो वो स्थिति कह सकते हो, कंडीशन कह सकते हो, जिसमें और ज्यादा सोल्यूट जो है वो नहीं घोला जा सकता, ठीक है। जैसे कि पानी में आप चीनी डिसॉल्व करो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें और चीनी नहीं घोल पाओगे अगर आप उसको नॉर्मल कंडीशन में घोल रहे हो, ठीक है, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें द सॉल्यूशन विच मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें आप और ज्यादा सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व कर सकते हो गिवन टेम्परेचर में, ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पे गिवन टेम्परेचर क्यों मेंशन किया गया है, अब जैसे पानी में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर चीनी डाल रहे हो तो एक टाइम आएगा जब वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होगा, बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे उसका, है ना, जैसे चाशनी बनाई जाती है तो क्या होता है कि वो शुगर जो है वो मेल्ट हो जाता है ना। तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखना है, गिवन टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर दिया है उसमें आप कितना जो है वो सॉल्यूशन जो है या बेसिकली जो सोल्यूट है उसको घोल सकते हो, उससे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का पता चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शंस बताने हैं लीफ के। तो पत्तियों के क्या क्या फंक्शन होते हैं, सबसे पहला ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट का जो एक्सेस वाटर होता है उससे छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में किस किस तरीके के जॉइंट्स प्रेजेंट है, तो फिक्स्ड जॉइंट होता है जिसमें कि मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, जैसा कि स्कल का जॉइंट होता है हमारा, ठीक है। फिर मूवेबल जॉइंट होता है जिनको कि हम मूव कर सकते हैं, ये 4 तरीके के होते हैं।
बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, एक साइड जो है वो बॉल शेप का होगा, दूसरा साइड जो है वो सॉकेट शेप का होगा, ठीक है, जैसे कि हमारे शोल्डर में होता है। फिर आ जाता है बेटा पाइवोट ज्वाइंट, इसमें जो है वो एक साइड जो है वो सिलेंडर लाइक एंड होता है, ठीक है, और ये रोटेट करते हैं, जैसे वन बोन रोटेट इन रिंग लाइक एंड, तो दूसरा बोन जो है वो रिंग लाइक एंड पे रोटेट करता है, ठीक है, तो जैसे कि नेक का ज्वाइंट होता है। फिर आ जाता है हिंज ज्वाइंट, जैसे कि दरवाजे का जो है वो कब्जा होता है, हिंज होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है वो कह सकते हो जो बोन्स है वो मूव करते हैं, जैसे कि एल्बोज और नी में, ठीक है। फिर आ जाता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जो कि जैसे कि हमारी कलाई में होता है, ठीक है, तो उस तरीके के ज्वाइंट को ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कैवेंजर और डिकम्पोजर्स में क्या अंतर है। तो जो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं, जैसे कि वल्चर, डॉग, क्रो। Organisms that eat dead organism and decompose them into simple components are known as decomposer। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिज्म को जो है वो खाते हैं, उन्हें डिकम्पोज करते हैं, सिंपल कंपोनेंट बना देते हैं, उन्हें कहते हैं डिकम्पोजर, जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि जो हैंड स्पेन है और फुट स्टेप्स है उसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो क्यों नहीं माना जाता, ठीक है। अब क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो है चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब जो बच्चे का हाथ है उसका हैंड स्पेन जो है वो छोटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो एक एडल्ट है उसका उसमें जो है वो हैंड स्पेन उनका अलग होगा। मेल के हैंड स्पेन को अगर आप नापोगे तो उनका साइज डिफरेंट होगा, ठीक है। फीमेल का हैंड स्पेन या फुट स्टेप जो है उसका साइज डिफरेंट होगा, तो इसको जो है हम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं नाप सकते, क्योंकि जो है ये एक जैसी मेजरमेंट जो है वो शो नहीं करते, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डायग्राम के थ्रू पिन होल कैमरा जो है वो आपने बताना है। तो पिन होल कैमरा देखो इस तरीके का बनता है, और इमेज यहाँ पे कैसी बनती है, डायमिनिश्ड बनती है, ठीक है, और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि है हाउ इज द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेज आर मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है वो किस तरीके से मेंटेन की जाती है वो आपने बताना है, ठीक है। तो एनिमल और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एयर में, ठीक है। जबकि वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो जो है मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है गिव सम यूजेस ऑफ मैग्नेट्स इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में मैग्नेट का क्या इस्तेमाल किया जाता है वो बताना है। तो जितने भी स्पीकर हैं, हेडफोन्स हैं, सब में मैग्नेट लगा होता है। इलेक्ट्रिक बेल जो है वो मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। डोर कैचर्स में मैग्नेट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मोबाइल कवर्स है उसमें होता है, पर्स में होता है, पिन होल्डर्स में मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पिन्स जो है उससे स्टिक्ड रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।